न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो के द्वारा जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसमें उसकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। तो गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा दी थी? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। इसके शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिसनदास, मोहम्मद मुराद। तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिसनदास, मोहम्मद मुराद जो थे जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। आगे देखेंगे, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि जो है जगन्नाथ को दिया था, जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो जहांगीर का लेख जो है कौशाम्बी स्तंभ पर, जो अशोक के स्तंभ है उस पे जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने भारत आए थे। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। इदमात उदौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इदमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा जो था नूरजहां का वास्तविक नाम था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे है, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? दारा शिकोह को जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। तो शाहजहां को औरंगजेब ने कहाँ रखा था? आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658 में लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था। तो धर्मठ का युद्ध कब लड़ा गया था? अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? मई 1658 में लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब की विजय हुआ था। देवराई का युद्ध मार्च 1659, इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था। आगे देखेंगे, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ औरंगजेब है। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। इसने सिख धर्म गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जो 9वें गुरु थे। तो सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था गुरु तेग बहादुर की हत्या। आगे है,
1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में कब रखा था? तो 1666 ईस्वी में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया था। तो जजिया कर को पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था। तो बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारी जो थे औरंगजेब के शासनकाल में थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। तो संगीत पर पाबंदी किसने लगाया था? तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। आगे देखेंगे, इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो 1686 में बीजापुर को मिलाया था और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। तो सर्वाधिक 20 सूबों की संख्या जो थी औरंगजेब के समय थी। फ्रांकोइस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रांकोइस वर्नियर जो था औरंगजेब का चिकित्सक था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। तो सुन्नी धर्म को जो मानता था औरंगजेब था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। तो औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम एवं गोकुला ने किया था। आगे देखेंगे, औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब जो था बीना बजाने में निपुण दक्ष था। आगे देखेंगे, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां। तो सूरत की संधि जो हुई थी 1775 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। फिर से देखेंगे, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि एक साल बढ़ जाएंगे 1776 ईस्वी में। फिर बड़गांव की संधि 3 साल बढ़ जाएंगे 1779 ईस्वी। और सालाबाई की संधि फिर 3 साल बढ़ जाएंगे 1782 ईस्वी। और उसके बाद बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। एक दूसरे को रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। आगे देखेंगे, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। और ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। और पूना की संधि 1817 ईस्वी में। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। तो यहाँ से 1817 में 2 हुए हैं, ग्वालियर की संधि और पूना की संधि। और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। आगे देखेंगे शिवाजी के बारे में। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, जिसे 1656 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा बनाया गया था। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई।
शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका। आगे देखेंगे, रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ के द्वारा लिखा गया था। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा गया था एकनाथ के द्वारा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर प्रथम आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। खेड़ा का युद्ध 1717 में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। खेड़ा का युद्ध साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था 1707 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ। सालाबाई की संधि इसी के तहत हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ। इसके बाद सालाबाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 पेशवा पद की समाप्ति इस युद्ध के बाद हुई। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मराठों के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार था। तो चौथ एवं सरदेशमुखी जो था करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। स्वराज क्षेत्र किसे कहा जाता था? मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद प्रधानमंत्री से संबंधित था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। तो सुमंत किसे कहा जाता था? विदेश मंत्री को कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। आगे देखेंगे, स्वतंत्र राज एवं उनके संस्थापक। अवध की स्थापना शहादत खान के द्वारा किया गया था। अवध की स्थापना शहादत खान के द्वारा किया गया था। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। कर्नाटक की स्थापना सदतुल्ला खां के द्वारा किया गया था। हैदराबाद की स्थापना चिकलिक खां या निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया था। भरतपुर की स्थापना चुरामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था। भरतपुर की स्थापना चुरामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था।